की शुरुआत होती है जॉनी नाम के एक मैकेनिक से, जो अपना दिन एक छोटी सी कार शॉप में काम करके गुजारता था। फिर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड बेथ उसके पास आई और उसे वो खबर दी जिससे जॉनी काफी समय से डर रहा था। बेथ ने कहा कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। उसे कोई ऐसा चाहिए जो सारी उम्र उसके साथ रहने का भरोसा दे। और जॉनी हमेशा इन सब बातों से बचता रहता है। सच ये था कि जॉनी शादी से बहुत ज्यादा डरता था। असल में वो अपने पिता के बिना बड़ा हुआ था और उसे लगता था उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को जानबूझकर छोड़ दिया। इस डर ने उसके मन में घर कर लिया था और ये डर उसे रोक रहा था अपना खुद का परिवार बनाने से। मगर अब तो बेथ भी इंतजार करते करते थक गई थी। उसने इस ब्रेकअप की पूरी वजह जॉनी के ऊपर मर दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इसलिए जा रही थी क्योंकि उसे लगता था कि जॉनी का कुछ नहीं होने वाला, वो गरीब ही मरेगा। बेथ के जाने से जॉनी को दुख तो बहुत हुआ, पर उसने फैसला किया कि मैं बस अपनी माँ का ख्याल रखूंगा और अपनी मामूली सी जिंदगी में खुश रहूंगा। उस रात जॉनी एक बार में गया जहाँ वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। अब वो एक दिल टूटे आशिक की तरह स्टेज पर जोर जोर से गाना गा रहा था। तभी अचानक से एक औरत बार में आई और उसका ध्यान तुरंत जॉनी पर गया। गाना खत्म होने के बाद वो जॉनी के पास आई और उसने अपना नाम प्रूडेंस बताया। प्रूडेंस ने समझाया कि वो इंग्लैंड में ड्यूक ऑफ ग्लासविक की एडवाइजर है। इसके बाद उसने जॉनी को एक प्लेन टिकट दी और कहा कि वो ड्यूक से मिलने जाए। इतना ही नहीं, उसने एक पुराना बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाया जो ये साबित करता था कि जॉनी ड्यूक का असली बेटा है। ये देखकर जॉनी एकदम हक्का बक्का रह गया और उसने वो कागज वापस उसकी तरफ धकेल दिया। जॉनी ने कहा कि मैं उस आदमी से मिलना ही नहीं चाहता जो 30 साल पहले अपने परिवार को यूं छोड़कर चला गया हो। बस यहीं से उसकी कहानी शुरू हुई। अगली सुबह जॉनी सीधा अपनी माँ डॉटी से मिलने गया और सच जानने की मांग की। जब उसकी माँ समझ गई कि इसे बहुत कुछ पता चल चुका है, अब मैं बात नहीं छुपा पाऊंगी, तो आखिरकार उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने जॉनी को उसके पिता के बारे में बताया। जब जॉनी की माँ और ग्लासविक का ड्यूक विलियम जवान थे, तब दोनों मिले और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। मगर जब विलियम के परिवार ने उनकी शादी को अपनाने से मना कर दिया तो दोनों भाग गए। विलियम ने जॉनी की माँ से वादा किया था कि वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ रहेगा, लेकिन उसके ताकतवर परिवार के दबाव ने आखिरकार उसे वापस खींच ही लिया। इस सब से डॉटी का दिल टूट गया और उसने शादी कैंसिल कर दी। लेकिन कुछ समय बाद ही उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने विलियम को बच्चे के बारे में बताने के लिए उससे बात करने की कोशिश की थी। उसे बहुत सी चिट्ठियां भेजी, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला। ये समझकर कि विलियम उसे भूल चुका है, उसने फैसला किया कि वो अपने बेटे को अकेले पालेगी। अब उसने जॉनी से कहा कि जाओ विलियम से मिलो, ताकि तुम अपने उस पिता को जान सको जिससे कभी मिल नहीं पाए। अपनी माँ की बात मानते हुए जॉनी उस शानदार महल तक पहुँच गया जिसे ड्यूक ऑफ ग्लासविक अपना घर कहता था। प्रूडेंस ने वहाँ पर उसका स्वागत किया और उसे कई सारे कमरे दिखाते हुए महल का एक छोटा सा टूर करवाया। कुछ देर बाद वो उसे ड्यूक के स्टडी रूम में ले गई और उसे वहाँ इंतजार करने को कहा। साथ ही ये भी याद दिलाया कि किसी भी चीज को छूना मत। मगर जैसे ही वो बाहर गई, जॉनी ने एक पुरानी फेंसिंग वाली तलवार उठाई और उसके साथ खेलने लगा। थोड़ी ही देर बाद विलियम अंदर आया। बाप बेटे दोनों की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती थी। उनका बोलने का अंदाज और आदतें तक एक जैसी लग रही थी। जब जॉनी को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी वही बाप है जिससे वो कभी नहीं मिला, तो माहौल थोड़ा सीरियस हो गया। वहीं विलियम को लग रहा था कि जॉनी यहाँ पैसे मांगने आया है, मगर उसे ये नहीं पता था कि प्रूडेंस ने उसे यहाँ पर बुलाया है। ये पैसों वाला इल्जाम सुनकर जॉनी के दिल को बहुत ठेस पहुँची। उसने कहा कि मैं सिर्फ अपने बाप से मिलने आया था, जो मेरी जिंदगी से सालों पहले गायब हो गया था। लेकिन सालों बाद अपने बेटे से मिलने के बाद भी इस ठंडे से बर्ताव को देखकर जॉनी बहुत निराश हुआ और अब तो वो गुस्से से भर चुका था। जॉनी के जाने से पहले विलियम ने उससे डॉटी के बारे में पूछा। अब जॉनी ने बताया कि मेरी माँ सिंगर बनना चाहती थी। शायद आपको बताया होगा उन्होंने, लेकिन बन नहीं पाई क्योंकि मुझे पालना भी तो था। वो इंतजार नहीं कर सकती थी कि कब उन्हें बड़ा ब्रेक मिले। नॉर्मल छोटी मोटी नौकरियाँ करनी पड़ी। जॉनी अब अपने पिता से काफी नाराज था, इसीलिए उसने वहाँ से निकलने का फैसला किया। लेकिन प्रूडेंस ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने उसे याद दिलाया कि तुम एक शाही परिवार के बेटे हो, तुम अपने पिता के अकेले वारिस हो, तुम्हें ही आगे चलकर ग्लासविक का ड्यूक बनना है। लेकिन जॉनी ने विलियम के बारे में कहा कि मैं इस आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहता। प्रूडेंस ने उससे पूछा, अच्छा ये तो बताओ तुम जाओगे कहाँ पर? इस पर जॉनी ने चिढ़कर कहा कि रुक जाऊंगा किसी होटल में, क्या हो गया? बाहर निकलते वक्त जॉनी की नजर गैराज में खड़ी एक पुरानी गाड़ी पर पड़ी। उसे वो कार काफी पसंद आई, लेकिन उस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। इसीलिए उसने खिड़की पर जल्दी से छोटा सा मैसेज लिख दिया
कि गाड़ी को साफ कर दिया जाए। इसके बाद वो पास के एक बार की तरफ चला गया, जहाँ उसने बार के मालिक के लिए एक पुराना म्यूजिक बॉक्स ठीक कर दिया। उसे घर से निकले ज्यादा देर हुई नहीं थी कि प्रूडेंस उसे ढूंढती हुई वहाँ भी पहुँच गई। उसने जॉनी को बताया कि विलियम चाहता है कि पूरे एक हफ्ते तुम महल के अंदर ही रुको, लेकिन जॉनी ने मना कर दिया कि मुझे जाना ही नहीं। तो प्रूडेंस ने उसके सामने एक डील रखी। उसने जॉनी से कहा कि चलो डार्ट्स का एक मैच खेलते हैं। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें महल में वापस चल के वहीं रुकना पड़ेगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम वापस अमेरिका जा सकते हो, और साथ ही तुम जो कहोगे तुम्हारी एक बात मैं जरूर मानूंगी। जॉनी ये सोचकर मान गया कि इस लड़की को तो हरा ही दूंगा, लेकिन प्रूडेंस का निशाना बहुत अच्छा था, वो बहुत आसानी से जीत गई। बाद में पता चला कि वो तो असल में एक प्रोफेशनल प्लेयर है। खैर कुछ भी हो, जॉनी हार गया था तो वो महल में वापस चलने को मान गया। उसे उसका कमरा दिखाने के बाद प्रूडेंस सिटिंग एरिया में आराम से बैठ गई और जॉनी की सोशल मीडिया पोस्ट्स को देखने लगी। उसी वक्त एनी नाम की एक नौकरानी अंदर आई और उसने प्रूडेंस को जॉनी और उसकी माँ की फोटोज देखते हुए मुस्कुराते पकड़ लिया। एनी ने तुरंत मजाक में कहा कि क्या बात है, लड़का पसंद आ गया क्या? लेकिन प्रूडेंस ने जल्दी से कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगली सुबह जब प्रूडेंस जॉनी के कमरे में गई तो उसे एक पुराना फोनोग्राफ ठीक करते हुए पाया, जो कई सालों से काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसे साइकिल पर घुमाने ले गई ताकि जॉनी ड्यूक की जमीन जायदाद को अच्छी तरह देख सके। उसने बताया कि ड्यूक ऑफ ग्लासविक के नाम पर लगभग 42,000 एकड़ है। इसमें ज्यादातर जमीन खेती की थी। उनकी जमीन पर एक प्राइवेट चर्च भी था और साथ ही परिवार के शाही सदस्यों को दफनाने के लिए एक खास जगह भी। प्रूडेंस ने ये भी बताया कि विलियम के पिता ने परिवार की आखिरी बची हुई दौलत खर्च कर दी थी और साथ ही बहुत बड़ा कर्ज छोड़ दिया था। इसके बाद प्रूडेंस जॉनी को एक फार्म पर लेकर गई, जहाँ उसका स्वागत फिंची नाम के एक बुजुर्ग आदमी ने किया। जॉनी की नजर तुरंत एक टूटी हुई ग्राइंडिंग मशीन पर पड़ी, जो लगभग 10 सालों से बेकार पड़ी थी। जब उसने पास पड़े चुकंदर के ढेर के बारे में पूछा तो फिंची ने बताया कि आजकल चुकंदर से ज्यादा मुनाफा नहीं होता। उसने ये भी बताया कि तुम्हारे पिता विलियम बहुत ही अच्छे हैं। उसने कभी भी उन किसानों से रेंट नहीं लिया जो ड्यूक की जमीन पर काम करते थे। फार्म घूमने के बाद जब वो वापस महल लौट रहे थे तो प्रूडेंस ने जॉनी की मुलाकात उसके कजन एलिस्टर से करवाई। अगर विलियम का कोई बच्चा नहीं होता तो वही अगला ड्यूक बनने वाला था। फिर खेतों के बीच घूमते हुए प्रूडेंस ने जॉनी से कहा कि एक बार ड्यूक बनने के बारे में जरूर सोचना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि एलिस्टर उस गद्दी पर बैठे। फिर उसने जॉनी को खुलकर अपनी कहानी बताई। उसके माँ बाप कई सालों तक ड्यूक के परिवार के लिए काम करते थे, इसीलिए वो महल में ही बड़ी हुई थी। जब वो सिर्फ 8 साल की थी तो उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए। उस वक्त मुझे विलियम ने अपने पास रख लिया और बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला। उसे बड़े से बड़े स्कूल में भेजा, जो वो करना चाहती थी करवाया। इसी वजह से प्रूडेंस अपने दिल से विलियम की शुक्रगुजार थी। वो चाहती थी कि अगला ड्यूक कोई ऐसा इंसान बने जो सच में इसके लायक हो, बिल्कुल जॉनी की तरह। अब ज्यादा देर नहीं हुई थी कि महल में खास मेहमान आने शुरू हो गए। उनमें एलिस्टर और उसकी माँ भी शामिल थे और उन दोनों को ही मौका मिलते ही जॉनी को नीचा दिखाने में बहुत मजा आ रहा था। उन्हें लगता था कि जॉनी को शाही रहन सहन के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि वो तो अमेरिका में एक आम इंसान की तरह बड़ा हुआ है। फिर घुड़सवारी के दौरान भी एलिस्टर ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसे पूरा यकीन था कि जॉनी को घोड़ा चलाना आता ही नहीं होगा, लेकिन जॉनी ने घोड़े को बहुत आराम से कंट्रोल कर लिया, जिससे सभी लोग हक्के बक्के रह गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एलिस्टर को गिरने से भी बचा लिया। कुछ देर बाद जॉनी किचन में नजर आया, जहाँ वो चुकंदर का जूस बना रहा था और स्टाफ के कुछ लोगों को दे रहा था। तब एनी ने कहा कि पहले तो मुझे ये फल बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन जॉनी का बनाया हुआ जूस चखने के बाद वो बिल्कुल हैरान रह गई कि कितना स्वाद था। जॉनी ने समझाया कि इसके बहुत फायदे भी हैं। अभी प्रूडेंस वहाँ पर आई और सबको काम पर वापस लगने को कहा। फिर उसने खुद भी जूस